भाई वेलकम तो आपका कमाल हो गया आज, है ना? जी, यही तो वेलकम है जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे ऑनेस्टली शर्मिंदा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, दिल जीत लिया। तो खालिस फैन यही होते हैं ना, शुक्र करें कि मेरी जान नहीं निकल गई आपको देख के। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी इमेज के साथ नहीं जाता, आप लोग बताना मत किसी को, फिर मेरी अपनी भी जान निकल गई थी। वैसे आज ना सारा खाना पप्पू ने खुद अपने हाथों से बनाया। हाँ, खुशबू यहाँ तक आ रही है। भाई तो फिर तो भूख भी बहुत लगी होगी, अभी जरा ब्रेक पे पैर रखे हैं। कड़ी चावल भी है, दम वाला कीमा भी है, आलू गोश्त भी है, अचार गोश्त भी है, शामी कबाब भी है। बस बस शबनम जी, अब तो सुन के भूख लग गई है, मुंह में पानी आ गया है। हाय तो बस ठीक है फिर, है मैं अभी जाती हूँ, देसी घी का जाके तड़का लगाती हूँ, ताजे ताजे फुलके बनाती हूँ, रायता सलाद अचार लगा के टेबल सजा के आपको बुलाती हूँ। ठीक हो गया? वाह भाई, पप्पू आ गई, पप्पू साथ में। अच्छा बस बस, जाओ जाके हेल्प कराओ किचन में। मैं जरा देख कर आती हूँ। वो तो वाकई छा गई, सच में। हुरैन जी, कुछ सीखे इनसे, जीना इसी का नाम है। कौन हूं मैं जो रायगां ही गया, कौन हूं मैं जो रायगां ही गया, कौन था जो कभी मिला ही नहीं। वाह, ये आपका शेर है? जी नहीं, जॉन एलिया। वाह वाह वाह, क्या अंदाजे बयां है। एक और शेर सुनाए ना। और हाँ, अदा कातिल निगाह कातिल, जुबां कातिल बयां कातिल, अदा कातिल निगाह कातिल, जुबां कातिल बयां कातिल, बता कातिल कहाँ जाएं, जहां जाएं वहां कातिल। वाह कातिल वाह, क्या बात है। वैसे बनाना तो कोई आपसे सीखे। वाह, वैसे एक बात है, दिल से कह रहा हूँ सीमी जी, आप लोग जिंदगी भरपूर जीते हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ सीमी जी, एक आधी फूंक मैडम के ऊपर भी मारते, मैडम तो एहसान करती हैं मुस्कुराकर। बस ऐसी हूँ मैं। लेकिन जरूरी नहीं, आगे भी ऐसे ही रहे। खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। वाह भाई वाह, आज तो कमाल पे कमाल हो रहा है। चलो चलो सारे आ जाओ, है खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ आ जाओ। चल। रोहित, जी, वो आज पप्पू की तरफ से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में ना वो जिंदगी से बहुत भरपूर है, हर वक्त बहुत एक्साइटेड रहती हैं। ना शर्मिंदा करें ऐसी बातें करके, बल्कि मैं तो आपको भी ऐसे ही देखना चाहता हूँ। शी इज सो फुल ऑफ लाइफ, आप सीखती नहीं उनसे? आपने भी सही से देखा ही कहा है, कभी कभी ना जिंदगी में संजीदगी जरूरी होती है। लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि जिंदगी एक आर्ट मूवी बन जाए, हर चीज इतनी सीरियस। इंसान ही ब्लंडर्स मारते हैं यार। मैंने तो जिंदगी में इतने ब्लंडर्स मार दिए हैं कि अब ना तो हिम्मत है और ना ही गुंजाइश। ठीक है दादी माँ, तो ये बताएं कि वसीयत लिखवा ली है या लिखवानी है अभी? फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ नसीहतें हैं, वो चाहिए तो मैं आपको दे सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी में बिल्कुल गुंजाइश नहीं नसीहत की, क्योंकि मैं आखिरी वक्त तक ब्लंडर्स मारते रहना चाहता हूँ। वेरी गुड, बल्कि गुड लक। थैंक यू। चले फिर कल डिनर पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा चले, मैं चलता हूँ फिर। ओके, बाय बाय। हाफिज। चला गया? जी। ये शबनम इतनी लाउड क्यों है? हाय हाय, मुझे बातों में लगा दिया, मुझसे मिले बगैर ही चला गया। हाय,
दूर नहीं क्या होगा, बाहर देख के आती हूँ। खबरदार जो तुम उसके पीछे गई हो तो यहीं खड़ी रहो। पहले ही वो तुम्हारे पहले हमले से बच के निकल गया बड़ी मुश्किल से। मैं कोई चुड़ैल हूँ जो हमले करती फिरती हूँ? जाहिर है इंसान तो इंसान को देख के ऐसी चीखें नहीं मारता। हाँ तो मैंने बताया ना कि खुशी से मेरी चीख निकल गई है। जब उसको कोई मसला नहीं है तो फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो तो इतना खुश गया है, मेरे खानों की ऐसी तारीफ करके गया है, मेरा फैन हो गया है खानों का। है आप क्यों डैन बन रही हैं? तो ना हनी तू कसम खा के बता, है जब से मैं आई हूँ मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है, किसी को कुछ कहा नहीं है, सारे घर के मैं काम कर रही हूँ, फिर भी यार बंदा जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। है तो क्या करे शबनम बेचारी, कहाँ जाए? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। आप रिलैक्स हो जाएं सीमी आपी, बैठें। वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल होगी। सॉरी सीमी आपी। अरे नहीं तुम सॉरी मत बोलो, आई एम फाइन, डोंट वरी। मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम में वो वाकई ठीक हो जाएगी, यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी, वरना फिर हम उसके आदी हो जाएंगे। तुम बस खुश रहा करो, मुस्कुराया करो, हंसा करो, और मैं तुम्हारे लिए खुश हूं कि चलो तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ है। अभी तक आपसे ज्यादा अपना मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा चलें कोई शेर सुना दें अच्छा सा। तुझे क्या बताऊं मेरे खुदा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। बॉस कॉफी। थैंक्स। बॉस ये क्या है? मेरी माँ का हुक्म। मतलब मेरी माँ ने कहा था जब कभी मेरी पसंद का हीरा तुम्हारी जिंदगी में आए उसे ये हीरा पहना देना, बिला झिझक, बगैर इजाजत मांगे। अच्छा तो माँ जी ने ये कहा, तो फिर आप साथ क्यों नहीं लेके गए? अभी तो मैं उसकी फूफो को मिला हूं सिर्फ। बॉस ये हुरैन को पहनानी है आपने, रोज मिलते हैं आप उससे, इससे पहले कि वो। यार वो मुझे घुमा देती है, घुमा देती है। जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी दिल की फीलिंग्स उसे बताऊं, अपने दिल की बात करूं, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, सब भूल जाता हूँ यार मैं। तो बस फिर एक काम करें, लिख कर दे दें आप। सुना है पुराने तरीके बहुत पायदार होते हैं, जो कहने की हिम्मत नहीं है ना आपने, पूरे दिल से लिख कर दें और सही वक्त आने पर अंगूठी के साथ दे दें, फिर देखें आपका काम कैसे होता है। वाह यार बनी, वाह, तू तो बड़ा काम का निकला। क्या बेहतरीन, बात तमीजदार, सुलझी हुई मोहब्बत वाला तरीका बताया तूने। लव यू फॉर दैट यार। मैं तो दिल का हाल बताते बताते उसके ऊपर पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट ही लिख दूंगा यार। बॉस जो बात दिल से निकलती है ना, सीधा दिल पे जाके लगती है। बस दुआ कर, बहुत जल्द हुरैन और मेरी फैमिली साथ मेहंदी पे डांस कर रही हो। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं बॉस आपके साथ हैं। लव यू बॉस, आई रियली लव यू। लव यू टू।
शकीला बेगम, वो ऐसे फैसले जज्बाती होके नहीं किए जाते। अपनों के लिए जो फैसले किए जाते हैं ना, उनमें जज्बात होते हैं, एहसास होता है दूसरों की खुशी का। और अगर फिक्र सिर्फ अपनी झूठी ना की हो ना, तो बारी बारी सब दूर हो जाते हैं। ओहो, तू समझती क्यों नहीं? मैंने शफीक भट्टी को हाँ कर दी है। तो अब ना कर दो, क्यों जलील करवाएंगे अपने दोस्त को एक औरत के हाथों? बस बंद करो ये ड्रामे। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा हुक्म चलेगा। और अगर इस घर में अकेले रह गए तो किसको दोगे हुक्म? दे चुका हूँ, तैयारी पकड़ ले। इस इलाके में भी छड़ देना है होना सी। चले जावांगे इधरों। ओहो, यहाँ रह के कम ज़र्फ़ों की शक्लें तो नहीं ना देखूंगा। जख्मों पे हर वक्त नमक छिड़कते रहते हैं। बेच रहा हूँ ये घर भी और दुकान भी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सटती रहे यहाँ पे। जानता हूँ तेरे भी पुराने जख्म हैं, और वो जो मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता है ना, तेरे जख्मों पर मरहम लगाता है। सब पता है मुझे। खबरदार, खबरदार शबीर अहमद, अगर जान की बात है ना तो मैं परवाह नहीं करती, पर बहुत अगर किरदार की तो मैं जान ले लूंगी। और जितनी मर्जी वहशत करके दिखा ले, गुस्सा कर ले, चीखा मार ले, शबीर अहमद का फैसला अटल है, नहीं बदलेगा। मुझे समझा ही नहीं शबीर अहमद। जा करके देख ले अपना शौक पूरा। शकीला अपना फर्ज पूरा करके रहेगी। ये अपनी महरूमियों के बदले ना दूसरों से लेती हैं, और अगर फिल्मी हो तो और भी ज्यादा डेंजरस होती हैं। ये क्या कर रही हैं, इनको कुछ पता नहीं लगता, ना समझ पाती हैं, बस करती जाती हैं, करती जाती हैं। नहीं, बता इनको, बता दे इनको कौन हूं मैं। रहना बोलती क्यों नहीं है? आप जानती हैं इसको? आप लोग इसकी बात भी क्यों सुन रहे हैं? उठा के बाहर फेंके इसको। कॉल द कॉप्स। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास सिर्फ खुदा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत। अच्छा, गलती हो गई, अब कुछ नहीं कहूंगी। जैसे तू कहेगी बिल्कुल वैसे ही कहूंगी। वैसे एक बात बताऊं, पैसे हैं मेरे पास, हम अलग घर भी ले सकते हैं। ना किसी की बातें सुननी पड़ेगी, ना किसी की शक्ल देखनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हैं फूफो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस जगह पे हूँ, वो सब सिमी आंटी की वजह से है। वो तो सही है हनी, पर अलग रह के भी तो एहसानमंद हो सकता है ना इंसान। नहीं ना फूफो, आप समझ नहीं रही हैं। सिमी आपी भी मेरी फैमिली है, मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरी जिंदगी में कोई भी कामयाबी हो, उस पर सिमी आपी का पूरा हक है, और मुझ पर भी। हाँ, बस मेरा ही हक नहीं है। मैं यहाँ आके बोझ बन के बैठ गई हूँ तेरे सर पे। मैं अब तो ऐसी बातें करेगी फूफो? अब यहाँ आ गई हो तो मेरा साथ तो दो ना, खुशी आने तो दो। अच्छा चल, माफ कर दे सेली, अब जैसा तू कहेगी ना वैसा ही करूंगी। मेरे ख्वाब तो पूरे हुए नहीं इस जिंदगी में, तेरे ख्वाब पूरे हो जाएं, बस अब यही मेरी ख्वाहिश है। वैसे एक बात बताऊं तुझे मैं? 100 बातें कह ले। वो रोहेल खान जो है ना, वो तुझे देख रहा था, है चोर नजर तो शबनम फौरन पकड़ लेती है। देख आंखों से रहा था, पर नजर सीधी दिल की थी। मेरे दिल को तो नजर लग चुकी है फूफो, इसको अब कुछ नहीं नजर आता। वो दिल को नजर नहीं लगती हनी, रोग लगता है, और इसका इलाज कोई दिल वाला सच्चे दिल और ईमानदारी से ही कर सकता है। मरज मुश्किल है पर ला इलाज नहीं है। मुझे तो देर से समझ आई थी, तू जल्दी समझ जा। रोहेल खान की नजर जो है ना, उसके दिल की सच्चाई बता रही थी। ना फूफो, रोहेल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि मेरा वाहिद दोस्त है ही रोहेल। अगर मैंने उसकी नजर पड़ ली ना, तो ये दोस्ती भी नहीं रहेगी। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन रोहेल खान के लिए तू सिर्फ दोस्त नहीं है, यकीन कर शबनम का। मर्जी में ले जाते हो प्यारे मोहन। किसके मर्जी में भाई? मेरा
तुम भी मुझे अपनी जवानी दिखाई देती, वो तमाम वही जोश, बल्कि मुझसे भी आगे। इतनी ताकत के बावजूद जो फैसला हम ना कर सके, तुमने प्यार मोहब्बत से वो मसला हल ही कर दिया। भाई जो प्यार की बात समझ गया उसे प्यार से समझाती है, और जो लातों के भूत थे वो हाथों से ठीक होगा। पहले शक था पर अब यकीन हो गया। किस बात का? तुम्हें लीडर बनने वाली खुशी आता है, बादशाह बन के हुक्मरानी करना तुम्हें आता है, इसलिए तुम्हें अगला सुल्तान दिखाई दे रहा। बस भाई, कभी कभी बड़े बड़े सुल्तान अंदर से उतने ही गरीब होते हैं। हाँ, तुम दिल के अमीर हो, तुम्हारे तमाम फैसलों ने दिल खुश कर दिया। दुआओं का आंसू तो सुल्तान को सुल्तान ने सीखा ही नहीं था। याद रखना कि तुम्हें बहुत आगे लेके जाएंगे, उसके अवाम प्यार करते हो। तुमने सबको दिल जीत लिया, अब शुरू होगा तुम्हारी तरक्की का सफर। तुम खुद इसे के नहीं बल्कि हीरे हो ही नहीं, नायाब ही नहीं। तुम्हारी बातों ने खुश कर दिया। अच्छा, हाँ जी, क्या बताऊं भाई, मोहब्बत के सफर में ये सुल्तान सब हार गया। ये शहर मुझे भले बादशाह बना दे, दिल बेकारी ही रहेगा। सोना दिखने वाला इश्क की बाजी में खोटा सिक्का बनकर ही। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। ये केस इतनी आसानी से हल होने वाला है नहीं। तो आप ही मुश्किल से कर लेंगे, क्योंकि अब देखें वो हनी की सगी पुप्पो है, इस तरह तो घर से नहीं निकाल सकते। अभी ना मिलती तो अच्छा था। आप कैसे समझाएंगे उसे? किससे नहीं मिलने देंगे और किससे छुपाएंगे? अरे आप ही, ये तो एक शेर हो गया। बेकार बातें मत करो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सीरियस हूँ मैं। अच्छा ना आप ही, मगर अब क्या कर सकते हैं? करेगी तो वो, हमें तो रोकना होगा उसे। ऐसा क्या करेगी वो? तुम नहीं जानती, ये जो नाकाम कवानियां होती है ना, बड़ी खतरनाक होती हैं। ये अपनी महरूमियों के बदले ना दूसरों से लेती हैं, और अगर फिल्मी हो तो और भी ज्यादा डेंजरस होती हैं। ये क्या कर रही हैं, इनको कुछ पता नहीं लगता, ना समझ पाती हैं, बस करती जाती हैं। देखा नहीं था तुमने, एकदम कितनी लाउड हो जाती है और एकदम से अजीब सी हो जाती है। कुछ बहुत ही जज्बाती किस्म की औरत है, बहुत ही ओवर है वो। गलती से कहीं किसी दिन सेट पर आ गई तो हंगामा हो जाएगा। अरे नहीं आप ही, आप फिक्र न करें। वैसे भी उन्होंने तो आपकी बात फौरन सुन ली थी, और आपने तो डांट भी दिया था उनको। तो और क्या करती मैं, मजबूरी है भाई मेरी, ये आराम से समझेगी भी नहीं। आप ही, अब बस आप मुझ पे छोड़ दें, मैं हैंडल कर लूंगी। हाँ प्लीज, और बहुत ख्याल रखना, किसी भी क्लाइंट के आसपास भी ना भटके, समझी? जी ठीक है, अब आप बेफिक्र होके सो जाएं। गुड नाइट। हाय या अल्लाह, ये मसला हल हो जाए बस। यहाँ मैं हनी का फ्यूचर बनाने में लगी हुई हूँ और ये अजाब मेरे सर पे आ गया। वो दिल को नजर नहीं लगती हनी, रोग लगता है, और इसका इलाज कोई दिल वाला सच्चे दिल और ईमानदारी से ही कर सकता है। मरज मुश्किल है पर ला इलाज नहीं है। मुझे तो देर से समझ आई थी, तू जल्दी समझ जा। रोहेल खान की नजर जो है ना, उसके दिल की सच्चाई बता रही थी। अगर मैंने उसकी नजर पढ़ ली ना, तो ये दोस्ती भी नहीं रहेगी। क्या बात हुई? वही जिसकी उम्मीद थी। मतलब ये कि पहले मिलेगा और फिर जानना चाहेगा। जानना तो जरूरी है ना,
बुराई नहीं है, लेकिन मैं सवालों से तो भाग रही हूँ, ये सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। लेकिन रुहेल खान के लिए तू सिर्फ दोस्त नहीं है, यकीन कर शबनम का। हुरैन, और जी are you ready? क्या? मुझे नहीं लग रहा that you're ready. एक बात बताओ, हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन जब आप सेट पे आए तो उन सारी प्रॉब्लम्स को घर छोड़कर आए। आने वाला कल, गुजरा हुआ कल सब भूल जाए, प्रेजेंट मोमेंट में, लम्हे में आए, एंड यू विल सी द मैजिक। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ढेर सारी एप्लीकेशंस बनकर ना हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इन सबको बंद कर दें, इस मोमेंट में आए एंड सी द मैजिक। और वी आर एट वर्क, जब तक हम इस काम के साथ जस्टिस नहीं करेंगे, ये हमारे साथ जस्टिस नहीं करेगा। ओके, नाउ कैन आई हैव अ स्माइल? नहीं, ये वाली नहीं, जेन्युइन वाली, दिल से वाली। मच बेटर। सो लेट्स गो। मैं बिल्कुल भूल गई, फूफो ने आपके लिए लंच भिजवाया है। वाओ, दैट इज सो स्वीट। अच्छा चले, उन्होंने अगर इतने प्यार से भेजा है तो जरूर खाएंगे। आई एम श्योर बहुत यम्मी और देसी फूड होगा। वैसे आपको मेरे से ज्यादा उनके साथ दोस्ती में फायदा है। कहीं ये ना हो दोस्ती दोस्ती में मैं अपने काम से जाऊं, पेट निकला है मेरा, मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि फूफो ने आते ही आपकी भी दौड़ लगवा दी। वैसे आपकी फैमिली में कोई खास बात है, सामने वाला साथ भागने के लिए फौरन तैयार हो जाता है, लेकिन छोड़कर भागने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अंदाजा हो रहा है काफी जिद्दी हैं आप भी, लेकिन आप अपनी जिद को जिद की तरह नहीं मनवाते। क्योंकि जिद करने से अक्सर इनकार हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ वैसे भी इनकार हो जाता है। अब आप ताने भी देंगे? वैसे ये जो आपने ये आप जनाब वाला सिलसिला रखा है ना सेट पे, आई लाइक इट। आपने खुद ही तो कहा था कि काम पे होते हुए हम सिर्फ कलीग्स हैं और यहाँ पे प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी, तभी तो आप जनाब वाला सिलसिला रखा है। और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे बात करना। I like the spirit. चले? Are you ready? Yeah. After you. एक्शन। जब जिंदगी में कोई अपना सा लगने लगे ना, तो उसको अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। वही तो कर रहा हूं, सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो फिर मेरा हाथ अपने दिल पर रख के बोलो कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो। जी सर, किससे मिलना आपको? हानि से। कौन है? नहीं हुरैन चौधरी हीरो ने यहाँ पर, जानती है मुझे। सर, नहीं मिल सकता। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया को ठुकरा दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हानि,
कौन है तुम? कौन है ये? आप जानती हैं इसको? नहीं, बता इनको, बता दे इनको कौन हूं मैं। रहना बोलती क्यों नहीं है? आप जानती हैं इसको? आप लोग इसकी बात भी क्यों सुन रहे हैं? उठा के बाहर फेंके इसको। कॉल द कॉप्स। तो इसकी इस फिल्म का हीरो से, लेकिन याद रखना जिंदगी का हीरो मैं हूं। हनी, हनी बता इनको, हनी बता दे इनको कौन हूं मैं। हनी, हनी एक बार मेरी बात तो सुन। हनी एक बार मेरी बात सुन ले। हनी, हनी, हनी वरना यहां से नहीं इस दुनिया से चला जाएगा तेरा मुंह। हनी मेरी बात सुन। हनी, रहना बोल क्यों नहीं रही? आप जानती हैं इसको? नहीं सर, मैं इस शख्स को नहीं जानती। हनी, हनी, गेट आउट, गेट आउट। हनी। हीरो वो होता है जो हिफाजत करना जानता हो, जिससे खौफ आए उसे विलन कहते हैं। और इस कहानी में तुमने मिस्टर मून खुद को विलन बनाया। विलन। मैंने कहा था ना, गुजरा हुआ वक्त इतनी आसानी से नहीं गुजरता, बार बार सामने आता है। लेकिन मैं वादा करता हूं, हर बार हर मुश्किल से निकाल लूंगा तुम। मैं कैसे सबको फेस करूंगी? मैं अभी काम नहीं कर सकती। कोई कुछ नहीं सोचता। क्या सोचना किसी ने? मेरी बात हुई है खान साहब से, बैकअप कर दिया उन्होंने। सब क्या सोच रहे होंगे? खान सर क्या सोच रहे होंगे? मैं बात कर लूंगा खान साहब से, सबको समझा दूंगा मैं। ऐसे क्रेजी फैंस तो सेट्स पे आते रहते हैं। कम ऑन। वो मून है। ये हम जानते हैं हुरैन, वो नहीं। हम एक्टर्स के साथ साथ इंसान भी हैं। हमें पूरा हक है कि हमारी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रहे। प्लीज डोंट वरी, लेट मी टॉक टू खान। उसके बाद मैं आपको घर ड्रॉप करके आता हूं। ओके? और सिमी आपी? किसी को कुछ कहने की या अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हुरैन, ये तुम्हारी जंग है और इसे तुम्हें खुद लड़ना। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। मैं जरा खान साहब से बात करके आता हूं। Just relax, okay? बहुत हिम्मत वाली हो आप, बहुत हिम्मत वाली। वरना ऐसे कोई भटक जाए तो फिर रास्ता नहीं मिलता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर उसने आपको किसी और के लिए छोड़ा है तो वो बार 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 आपकी जिंदगी में क्यों आ जाता है? Why? उसे देखते ही ना मैं सब भूल जाती हूँ
क्यों, क्या, ये सब सवाल पूछने का इंतजार ही नहीं कर पाती। बस उसकी बेवफाई याद आ जाती है। गुस्से में मैं खुद पे और दिल पे काबू नहीं रख पाती और दिमाग तो जैसे काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी हुर्मी? जिंदगी अभी यहाँ तक ले आई है तो आगे का रास्ता भी तय कर ही लूंगी। तो बस ठीक है, अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाओ और वहां पहुंच जाओ जहां किसी के पहुंचने की बस की बात ना हो। जो रहता ही आप में हो, से भला पहुंचने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा है तो बात कर लो उससे एक बार। बातों का ना माहिर है वो, हर सवाल का जवाब है उसके पास। बात करूंगी ना तो समझा भी लेगा और मना भी लेगा मुझे। जो मैंने देखा सहा वो बहुत था यकीन करने के लिए। अब मौका नहीं दे सकती मैं, और जिंदगी भी तो दोबारा मौका नहीं देती। एग्जैक्टली, जैसे जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हुरैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुद को मौका दो, खुद को। पता है, आने वाला कल भी आपका और हम सब भी। चलिए। या श्योर। जल्दबाज इंसान मशवरा कर लेता। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता पुलिस स्टेशन और बॉस को पता चल जाता तो मसला हो जाता ना। ये सब ड्रामे करने से आपको लगता है कि वो आपकी सुन लेंगी? कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे, जो देखना था देख लिया मैंने। मतलब फिल्म का दी एंड? नहीं, सेकंड हाफ स्टार्ट। गुंडा कहकर अपनी दुनिया से निकाला ना मुझे, इसी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लूंगा। अच्छा, अब आप ड्रामों में, फिल्मों में बतौर हीरो आएंगे? हीरो का बाप। नाइस नाइस। एक काम करते हैं, उसको उठा लेते, उल्टा लटका देते, तशद्दुद करेंगे मंड के। नहीं 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 नहीं, दिल पर चोट लगाई है उसने, उसके गुरूर को तोड़ना है मुझे। नाइस, वेरी नाइस। अच्छी स्टोरी है टिल इंटरवल। उसके बाद आगे क्या है? बड़ा आदमी बनना है मुझे बबल, बड़ा आदमी, इतना बड़ा कि सारे शहर के लोग मुझे देखकर रश खाएंगे। जब तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। मतलब अब आप हमारी सॉलिड वाली वाट लगाने वाले हैं। दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन जिंदगी की रेस में इन सबको पीछे छोड़कर ही दम लूंगा। ओके बॉस, छोटे बॉस, ओके जैसा आप बोले, फुल जेंगो स्टाइल।